स्वागत है आप सभी का एम के समाचार में। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंबई पुलिस का सुशांत केस में सनसनीखेज दावा, रियल एस्टेट डेवलपर की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुंबई में फिर आ सकता है कोरोना का पीक, पटाखे बेचने व जलाने पर लगेगा जुर्माना, बैंकों ने नहीं बढ़ाया है सेवा शुल्क। जावेद अख्तर ने लिया कंगना के खिलाफ एक्शन, बॉलीवुड अभिनेता विजय राज पर गंभीर आरोप। इसके साथ ही हम आपके लिए लेकर आए हैं कई और काम की खबरें, लेकिन हर खबर से पहले एक नजर कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश उपचुनाव में ईवीएम में कैद सरकार की किस्मत, कई विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव में 3 चरणों में से दूसरे चरण में 94 सीटों पर 54.44% पड़े वोट। तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को। मुंबई के लोकप्रिय हिल स्टेशन माथेरान में 4 नवंबर से टॉय ट्रेन सेवा होगी बहाल। पहली शटल सेवा माथेरान से सुबह 9:30 पर होगी शुरू, जबकि अंतिम सेवा अमन लॉज स्टेशन से शाम 4:25 पर होगी रवाना। भारत में 76 लाख से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात, रिकवरी दर 92%। केंद्र सरकार ने कई IAS अधिकारियों की नियुक्ति में किया बदलाव, कैबिनेट समिति ने लगाई मुहर। तमिलनाडु के मछुआरों का कमाल, अपने समुदाय के लिए तैयार किया देश का पहला रेडियो चैनल। ब्याज पर ब्याज मामले पर अब अगली सुनवाई 5 नवंबर को। गांगुली कोहली को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने भेजी नोटिस, फैंटेसी ऐप पर पैसे हारने वाले लोगों की गई थी जान, 19 नवंबर तक मांगा जवाब। हेडलाइन के बाद बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट डेवलपर की मनमानी पर नकेल कसते हुए सुनाया एक अहम फैसला। रियल एस्टेट परियोजनाओं से परेशान उपभोक्ताओं के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्डर अगर पोजीशन देने में देरी करते हैं तो उपभोक्ता अदालत ग्राहक को मुआवजा देने का आदेश जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता अदालत को परियोजना को पूरा करने में देरी और उपभोक्ता को निर्धारित समय में कब्जा नहीं देने के मसले पर मुआवजे का आदेश जारी करने का अधिकार है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने 15 कंपनियों के साथ किया 34,850 करोड़ का करार, 23,182 लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का है लक्ष्य। उन्होंने कहा कि केमिकल, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां निवेश के लिए हैं इच्छुक। नए रिसर्च में दावा, मुंबई में फिर जनवरी 2021 में आ सकता है कोरोना का पीक, फेस्टिवल में लोगों को दूरी बनाने की सलाह। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 अक्टूबर तक के मौजूदा डाटा के विश्लेषण के आधार पर मुंबई की 80% स्लम या मलिन बस्ती में रहने वाली आबादी और 55% गैर स्लम आबादी जनवरी 2021 तक कोरोना वायरस से हो सकती है संक्रमित, साथ ही इनकी हार्ड इम्यूनिटी भी हो सकती है विकसित। मधुबनी के हरलाखी में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा में लोगों ने फेंका आलू प्याज, हालांकि इसमें से कोई भी आलू प्याज सीएम तक नहीं पहुंचा। इस दौरान भी नीतीश रैली को संबोधित करते रहे और उन्होंने कहा कि जितना फेंकना है फेंकते रहो, जिसके बाद लोगों की ओर से आलू प्याज फेंकना हुआ बंद। भारतीय वायुसेना को आज मिलेंगे 3 और राफेल लड़ाकू विमान। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद आज शाम को अंबाला एयरबेस पर करेंगे लैंड। इससे पहले 5 राफेल विमानों का बड़ा बेड़ा 28 जुलाई को पहुंचा था। इन्हें 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में किया गया था शामिल। इन 3 विमानों की लैंडिंग के साथ ही भारत में राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या हो जाएगी 8। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकारी में बिना लाइसेंस के घोड़ा बग्गी दौड़ाने वाले मालिक हो जाएं सावधान। लाइसेंस न होने पर घोड़ा बग्गी मालिकों से अब वसूला जाएगा दोगुना जुर्माना। इसके साथ ही लाइसेंस का नवीनीकरण शुल्क भी हो जाएगा दोगुना। आपको बता दें कि पहले निगम जुर्माना राशि 5,000 रुपए वसूलता था, उसे अब बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपए कर दिया गया है। उत्तरी निगम सदन की बैठक में इस प्रस्ताव को दे दी गई है मंजूरी। राजस्थान में दिवाली पर पटाखे बेचने पर 10,000 और जलाने पर लगेगा 2,000 का जुर्माना। कोरोना वायरस के चलते अशोक गहलोत सरकार ने लिया फैसला। राजस्थान में यह आदेश 31 दिसंबर 2020 तक रहेगा लागू। साथ ही अशोक गहलोत ने पटाखों के बिक्री के अस्थायी लाइसेंस पर रोक लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि शादी व अन्य समारोह में भी आतिशबाजी को रोका जाए।
उत्तर प्रदेश के सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने टीजीटी के कुल 12,913 पदों पर मांगे आवेदन। 27 नवंबर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। ये भर्तियां हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गृह विज्ञान, उर्दू, कला, संस्कृति, कॉमर्स, कृषि, शारीरिक शिक्षा और संगीत विषयों में की जाएगी। कैंडिडेट्स को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से संबंधित विषय में एजुकेशन के साथ बीएड या एलटी या वीटी डिग्री होना अनिवार्य है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंकों ने सेवा शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की है। मंत्रालय ने कहा कि यहां तक कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक बैंक खाते में प्रत्येक महीने में निःशुल्क नकद जमा लेनदेन व संबंधित बदलाव को भी वापस लेने का फैसला किया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में किया सनसनीखेज दावा। मुंबई पुलिस ने अपने हलफनामा में सुशांत की मानसिक हालत उनकी बहनों द्वारा दी गई दवा की वजह से बिगड़ने की जाहिर की संभावना। मुंबई पुलिस ने हाई कोर्ट में सुशांत की बहनों के खिलाफ रिया चक्रवर्ती द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले की सुनवाई के दौरान किया है दावा। बॉलीवुड अभिनेता विजय राज पर महिला क्रू मेंबर से छेड़छाड़ का आरोप, गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत। पहले भी ड्रग केस में दुबई से हुए थे गिरफ्तार। आपको बता दें कि विजय राज बॉलीवुड फिल्म रन में अपने कौवा बिरयानी वाले सीन के लिए हुए थे फेमस। गीतकार जावेद अख्तर ने किया कंगना रनावत पर मनहानि का केस। खबर के मुताबिक काफी समय से चल रही बयानबाजी से परेशान होकर जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ लिया एक्शन। इस मामले की सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।